बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रिटेन की जानिब से हुक्म आया है, मारो इनको, इतना मारो, इतना मारो, इतने मिसाइल दागो इन पर कि इनकी नस्लें याद रखे कि इन्होंने हमला किस पर किया है। आप जरा ये देखिए कितने खतरनाक मिसाइल इस वक्त गिर रहे हैं, और जिन जगहों से वो ड्रोन्स उड़े थे, यानी ये वो फैक्ट्री है जहां पर वो ड्रोन्स बनाए गए थे, या बहुत सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स यहां पर बनाई जाती है, जहां से ड्रोन्स ऑपरेट भी करवाने के लिए सारा सिलसिला होता है। उस फैक्ट्री को, उन जगहों को रूस इस वक्त चुन चुन कर तबाह कर रहा है, और ये पहला बदला है जो लिया गया। उसके बाद आप ये देखिए कि रूस की जानिब से मिसाइलों की इस वक्त बरसात कर दी गई है यूक्रेन पर। जाहिर सी बात है, ब्रिटेन का जो ऑर्डर है वो इतना शदीद है कि इनकी जरूरत कैसे हुई कि इन्होंने, अब जब जंग एंड होने के करीब, ऐसा लग रहा है कि वो चाह रहे थे, आप इमेजिन करें 2 मिनट के लिए, कि जंग खत्म ना हो, और इसीलिए रूस के सदर पुतिन जा रहे थे। उनके हेलीकॉप्टर्स पर हमला हुआ और 40 के करीब ड्रोन्स ने डायरेक्ट टारगेट करने की कोशिश की, और सबके सब ड्रोन्स मारे थे। एक भी अगर डिफेंस सिस्टम रोक ना पाता, बहुत दफा होता, हमने देखा इजराइल के अंदर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाते, इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, एक दफा भी आप इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहते तो आप ये समझ लें कि आपकी तबाही होती। उसका अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि किस लेवल पर दुनिया में इस वक्त जंग छिड़ी होती है। ऐसा लग रहा था शायद दुनिया, आप सोचिए, आप रूस का प्रेसिडेंट मार देते तो उसके बाद जो फिर यूक्रेन का असर क्या होता, पूरे यूरोप के साथ जंग छिड़ जाती। जाहिर सी बात है, ना तो यूरोप की मर्जी के मुताबिक काम हो सकता था, और ये भी नहीं पता कि ट्रम्प बेशक इसमें ना शामिल हो, लेकिन क्या अमेरिका के अंदर बैठे एजेंसियां और अमेरिका के अंदर बैठे ताकतें इस बुरे खेल को सर अंजाम नहीं दे रही थी। कैसे ये खबर सामने आई कि पुतिन का हेलीकॉप्टर यहाँ से जा रहा है और वहां पर अटैक किया जाए, क्योंकि ये खबर इतनी अहम थी, इसको छुपाया जाता था, यानी किसी को पता ही नहीं था कि पुतिन का जहाज यहाँ पर कैसे जाएगा, या उसका हेलीकॉप्टर कैसे जाएगा, या उसको रूट क्या होगा। इसका मतलब है कि रूस के अंदर से खबर निकली। आप जो मर्जी कहे, खबर रूस के अंदर से निकली है, और इसको वो छोड़ेगा नहीं। पुतिन ने इस बात को छोड़ना नहीं है कि मुझ पर कातिलाना हमले की आज कोशिश की गई है और जैसे तबाही करने की कोशिश की गई, उसने अब छोड़ना नहीं। अब वो यूक्रेन को तबाही से दो चार करने वाला है, और जाहिर सी बात है, ये पैगाम उसने ट्रम्प को भी दे दिया है कि तुम जंग बंद करवा रही हो, मुझे मारने लगे थे, मैं तो बाल बाल बचा हूं। एक भी ड्रोन, आप सोचे जब इतने ड्रोन्स होते हैं उनमें कोई ना कोई तो मिस हो ही जाता है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के साथ ये मामला हुआ, इसराइल के जो ड्रोन्स पाकिस्तान आए थे, आप सोचे वो कितने सारे मिस हो गए। तो लिहाजा हमने बाद में सबको मार के लाया, लेकिन आप सोचे कि यहाँ पर जो मामला होता है ये रुक जाते तो उसके बाद क्या सूरत हाल होती। अगर एक ड्रोन भी ऊपर नीचे होता तो हेलीकॉप्टर उड़ गया था, और इस वक्त पता चलता है इब्राहिम रईसी की तरह कि जो ईरान के प्रेसिडेंट की तरह ये माना कि लिहाजा जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, आप उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही इस वक्त दरवाजे पर दस्तक दे रही है, और दुनिया सिर्फ चंद यानी लम्हा दूर है एक बहुत बड़ी जंग के। देखिए, हुआ ये है कि इस वक्त रशिया को ऑर्डर्स आ रहे हैं, SU-57 का ऑर्डर मलेशिया की जानिब से आ रहा है, और अब वो कर क्या रहे हैं कि वो इन ऑर्डर्स को आगे लेकर चल रहे हैं। यानी ये अब तक का सबसे बड़ा मामला सामने आ रहा है कि उनको दुनिया भर से ऑर्डर्स आना शुरू हुए हैं, वो चीजें बहाल होना शुरू हुई है, और इस सारे सिनेरियो के अंदर जो असल कहानी है, इन्होंने अब जो अलाउ करना शुरू किया है, यानी रूस अब ये कोशिश कर रहा है कि देखिए दो चीजें आ सकती है। यूक्रेन ये जंग हार चुका हुआ है, ज़ेलेंस्की ये जंग जीत नहीं सकता, आप जो मर्जी के, और उन्होंने कहा जी अमेरिका की मदद के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। ट्रम्प ये चाह रहा है कि जल्द अज जल्द ये जंग बंद हो, लेकिन आप अगर उसमें प्रेसिडेंट को उड़ावेंगे तो फिर क्या होगा। अब वो ये क्या चाहेगा। देखिए, इस वक्त बहुत सारे हमले उन्होंने करने थे। आप बताइए कि क्या अगर रूस से आए तो वो यूक्रेन के अंदर प्रेसिडेंट हाउस को उड़ा नहीं सकता। वो उड़ा सकता है, वो चाहे तो पूरा प्रेसिडेंट हाउस उड़ा दे। अब असल में बहुत सारे मामला पे वो इंतजार कर रहा था कि इलेक्शन जो होंगे और उसके बाद ट्रम्प आएगा। पिछले 1 साल से मामला हो रहा था, तब ट्रम्प आने के बाद वो कोशिश कर रहा है, उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन अब ट्रम्प के आने के बाद ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इसका मतलब है कि अगर आज यहां तक उनको इन्फॉर्मेशन थी कि इस इलाके में आज पुतिन जा रहा है तो हमने अटैक करना है, तो सोचे वो दोबारा हमला नहीं करेंगे, वो दोबारा भी हमला करेंगे। तो क्या इस सूरत हाल के अंदर वो जो सोर्स था, जो जाहिर सी बात है इतना अहम सोर्स
प्यूटिन की प्रेसिडेंट्स हाउस के अंदर ही हो सकता है, बाहर इंफॉर्मेशन निकलकर इतनी आसानी के साथ नहीं आ सकती। यानी वो कोई इंटेलिजेंस मालूमात इतनी नहीं थी। रूस ने अभी तक देखिए ये जो यूक्रेन की जन्नत तो चुके दी एंड की तरफ जा रही, वो खैर होगा दी एंड तो पता चलेगा। एक लेवल ये था, एक मामला ये था कि रूस की जो लड़ाई थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, यानी बहुत ज्यादा खतरनाक थी, और उस पर कई दफा अटेम्प्ट हुई, लेकिन उसके बावजूद वो बच गए। लेकिन जब मुज़ाकरात का अमल हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ताकतें चाह रही है कि मुज़ाकरात ना हो। अब आप सोचें कि अगर रूस ही यहाँ पर उसका प्रेसिडेंट ही मारा जाता तो फिर यूक्रेन के साथ क्या सूरत हाल होती, तो क्या दुनिया अमन में रह पाती? इसका मतलब है कि कुछ ताकतें हैं जो ट्रम्प को भी बाईपास कर रही है, जो रूस के अंदर भी है। और दूसरा एक बात ध्यान में रखिएगा, ये अगर ऐसा मामला होता तो आप देखते उसके बाद रूस को तितर बितर करने के लिए क्या सूरत हाल आती। आप सोचो पुतिन के साथ ये मामला होता, पुतिन किसका दोस्त है? वो इंडिया का दोस्त है, वो चाइना का दोस्त है, और ऐसी दोस्ती है उनकी लाजवाल कि आप सोचो चाइना इस सब बहुत सारे मामलात में मदद कर रहा है रूस की, और रूस मदद कर रहा है उनकी, तो उनके बगैर ये मामला तो आगे चल नहीं सकते थे। तो सोचा अगर ये यहाँ पर इस लेवल पर, इसका मतलब है कि पूरी तरह आज रिजीम चेंज ऑपरेशन करने के जो मामला थे वो रूस में जारी थे, और वो रिजीम चेंज इस तरह नहीं होने वाला था कि वहां पर कोई अदम एतमाद आती या वहां पर कुछ। उन्होंने सीधा प्रेसिडेंट को टारगेट करने की कोशिश की कि एकदम हम इसको रास्ते से हटा लेंगे तो बाकी फिर सूरत हाल देखेंगे। और आप ये सोचे कि क्या ये यूरोप की मर्जी के बगैर ये मामला हो सकता था? क्या अमेरिका के अंदर जो रफ एलिमेंट्स होते हैं, क्या उनकी मर्जी के बगैर ये मामला हो सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए पुतिन कहेगा कि मैंने यूक्रेन के अंदर ना प्रेसिडेंट को छोड़ना है, ना उनके चीफ को छोड़ना है, या यूक्रेन के इंटेलिजेंस एजेंसी का है, और ट्रम्प को कहेगा कि मेरे हाथ ना तुम मानना, अब मैंने अटैक करना, मैंने ज़ेलेंस्की को भी मारना है, अब मैंने बहुत सारी चीजों को मारना है। देखिए ये जंग अगर बंद हो जाती है तो अल्टीमेटली इसमें सबसे बड़ा फायदा होगा पुतिन का, ये बात तो आप समझ लें, क्योंकि उसके रास्ते अमेरिका और दुनिया की हर जगह पर खुलेंगे, उसकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर अगर कोई लड़ाई दोबारा छिड़ जाती है तो सारे फिर इल्जामात आएंगे इन पर। देखिए अगर आज पुतिन जिंदा ना होते, इस हमले में ना बचते, तो जाहिर सी बात है मामला डिफरेंट होते। लेकिन अगर अब वो मार दे ज़ेलेंस्की को, या वो अटैक कर दे, या वो बहुत सारे जगहों पर जाकर काम कर दे, तो फिर मामला बिल्कुल अलग होते हैं और सूरत हाल बिल्कुल अलग होती है। ये तमाम चीजें बिल्कुल आप इनको अलग पैटर्न पर देखें, और इस सूरत हाल में अब ट्रम्प की जानिब इशारा होगा कि ट्रम्प क्या करने के लिए जा रहा है, और ट्रम्प इस सारे मामले पर किस हद तक जाता है। जाहिर सी बात है अभी आप देखें कि रिसेंटली 2 घंटे बातचीत की थी पुतिन के साथ, वो सारे मामला तय किए, फिर ज़ेलेंस्की के साथ भी बात की, तो इसका मतलब है कि इस हद तक वो है कि वो अभी भी हमला करना चाहते हैं। क्या इस बात की गारंटी है कि वो कल हमला ना करे, दोबारा हमला ना करेंगे? देखिए जब तक आप प्रेसिडेंट हाउस के अंदर उस सोर्स को तलाश नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है रूस अब तक ट्रेस आउट कर लिया होगा और उनको पकड़ भी लिया होगा जिस सोर्स ने ये खबर दी कि इनका रूट क्या था, क्योंकि आपको वो पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब आपने किसी सफर पर जाना होता है तो आपने 4-5 रूट तलाश किए होते हैं कि बताना होता है हम इधर से जा रहे हैं, और जाते आप किसी एक रूट से, वो आप इसलिए जाते हैं ताकि दुश्मन को पता ना चल सके। इसका मतलब है कि जिस रूट पर वो जा रहे थे वहां पर हमला हुआ, तो जो अमला ले जा रहा होता है वो 4-5 लोगों को ही सिर्फ पता होता है कि हम सिर्फ ये वाला रूट इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब है उन्हीं के अंदर से कुछ सोर्स ऐसा था तो यहां तक पहुंचा। अगर इसके बाद आप सोचें कि कोई दूसरा सोर्स था, कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके वहां से खबर निकलवाएगी, तो फिर तो आप समझ लें कि जो रूस के सिस्टम के अंदर वो घुस चुके हैं वो भी शायद बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, इसका मतलब है कि दुनिया के अंदर अभी अमन वाला जो सिलसिला, आज आप सोचे ना ट्रम्प ने कितनी कोशिश की, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, किधर है अमन? यानी आप सोचे आज अगर उसके हेलीकॉप्टर को हिट कर दिया जाता है इब्राहिम रेसी की तरह और वो तबाह हो जाता, तो आप दुनिया में क्या कहते कि वो हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से हिट हो गया था? आप क्या दुनिया वो कहते? पुतिन ने तो अब छोड़ना नहीं है, अब वो कहेगा कि मारो इनको, इतना मारो कि मार मार कर फुरकस निकाल दो इनका, और इस सूरत हाल के अंदर वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होगा। अब यहाँ सिनेरियो जो बनता है वो है कि रूस कब तक चुप रहेगा और ट्रम्प कहां तक उसको रोक पाएगा। यानी जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है कि रूस किस लेवल पर जाकर ये काम कर सकता है, और इसके अलावा ये बाकी सारे मामले क्या हो सकते। बस आने वाले वक्त में एक बात बड़ी अच्छी तरह आप समझ लें, हालात ये बता रहे हैं कि इस वक्त एक बहुत बड़ी लड़ाई
جو کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. اگر یہاں تو پیوٹن نے تحمل کا مظاہرہ کیا تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر اس نے بھی اسی طرح حملے شروع کر دیے تو زیلنسکی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تو آپ امن شمن بھول جائیں، اور امن کے بعد جو معاملات ہیں وہ بھی آپ ہر طرح سے بھول جائیں. سو آنے والے وقت پہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ چیزیں کنٹرول سے ان کے باہر ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اب انہوں نے پیوٹن کو ڈائریکٹ مارنے کی کوشش کی.